शादी नहीं करते तो क्या होता, हम खुश रहने का अधिकार नहीं है। अरे बदतमीज लड़की, खुश होने के लिए शादी करना जरूरी है क्या? बिना शादी के तुम सेक्सुअल रिलेशन अपने मायके में कर सकती हो और बिना शादी के तुम अगर कुंवारी इज्जतदार जिंदगी अगर जी रही थी तो ये कैसा बहाना? अरे बाद में अब जाके ये लगता है ये मोहब्बत नहीं, ये सेक्सुअल डिजायर था और ये अट्रैक्शन था। होगा कल तो शादी होगी, चलो ना आज हम लोग सेक्स कर लेते हैं, तो उसी दिन समझ जाना ये लड़का तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। इसलिए उनकी हवस मिटाने का सामान तुम लड़कियां मत बनो। जो मोनू है जिसने शादी किया उससे कितना खुश था, ऐसे हो रहा शादी किए तो खुश नहीं रहेंगे। हमारे भारत में ऐसी भी बेटियां हैं जिनके पति सरहद पे कुर्बान होते हैं, शहीद होते हैं और पूरा जीवन वो अपने पति की याद में काट लेती है। हमारे कौन ऐसा मर्द होगा ये जानते हुए कि मेरी बीवी ऑलरेडी सेक्सुअल रिलेशन में किसी के साथ थी और खुशी खुशी हंसते हुए उसको एक्सेप्ट कर देगा? या तो उनके चरण स्पर्श करें उस मोनू भाई का कि भाई तुम महान हो। देगी अरे तुम्हारा कर्म जल गया यार, तुम जब कर्म जल रहा था तो बता ही नहीं, पैर जल गया तो यूट्यूब पे बता रही हो। क्या बात है कि मोहब्बत जरूर कीजिए लेकिन रात के अंधेरे में मत मिलने जाइए और इतनी भी मोहब्बत पे परवान मत चढ़ाइए कि आपकी मौत का आपको शिकार होना पड़े। आरती और छोटू का प्रेम कहानी अब खत्म हो गया है, नया प्रेम कहानी चालू हुआ है आरती और मोनू का। हमारे साथ बीना मानवी जी और इनके पूरे टीम है। आरती को ये 4 महीनों से लगातार वॉच कर रही थी, उसके सपोर्ट में आ रही थी। अब आरती ने अपना नया प्रेम कहानी शुरुआत किया है आरती मोनू का। कैसा लग रहा है देख के? क्या ही जवाब दूं इस पे मैं, आप बताओ कैसा लगना चाहिए? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वक्त गलत था, शादी होना ही था, आज नहीं तो कल। हमने कभी नहीं कहा था कि आरती को कि तुम शादी नहीं करोगी, घर सेटल नहीं करोगी, हम लोग खुद समझाए थे। लेकिन अभी वक्त गलत था, इस वक्त में उसको शादी नहीं। आरती ने कहा कि वक्त गलत हो या सही हो, सामाजिक दबाव पड़ रहा था। मैं एक लड़की हूं और बिना शादी के किसी के घर में कुंवारी कैसे रहूंगी? बिना शादी के तुम सेक्सुअल रिलेशन अपने मायके में कर सकती हो और बिना शादी के तुम अगर कुंवारी इज्जतदार जिंदगी अगर जी रही थी तो ये कैसा बहाना? अरे बात वो बोलो बाबू, तुम्हारी गलतियों पे हमने पर्दा डाला, तुम्हारा साथ दिया कि चलो बच्चा था, गलती हो गई, लेकिन फिर भी चूंकि एक महिला है, पीड़िता है और एक प्रेमिका है और एक अच्छी वाली प्रेमिका है जिसको देख के लैला मजनू और ये हीर रांझा से कनेक्ट कर रहे थे हम लोग। भाई एक लड़की ने तो इतिहास ही रच दिया इस धरती पे, तो हमारी तो कहीं कोई गलती ही नहीं थी। हम तो एक तरह से एक समझ जाइए, अब ये बोलते मुझे तनिक भी शर्म भी नहीं आ रही और दुख भी नहीं हो रहा है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं हमारे ही अनुभव की नजर में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। तो क्या बिना मानवी आरती को परखने में चूक हो गया उनको? बिना मानवी कोई चूक नहीं हुआ है, पूरे देश को चूक हुआ है। जिस तरह वो जमीन पे लोट लोट के मोहब्बत को बयां कर रही थी, जिस तरह परिवार के अगेंस्ट जाके वो सपोर्ट कर रही थी, तो ये बात साबित हो गई थी, ये बात लोग मान चुके थे कि भाई वो छोटू से बेपनाह मोहब्बत करती है। ये जो चीजें हैं 4 महीने के बाद अब आपको लग रहा है कि वो गलत थी, उसने छोटू से प्यार किया ही नहीं था। हमारे भारत में ऐसी भी बेटियां हैं जिनके पति सरहद पे कुर्बान होते हैं, शहीद होते हैं और पूरा जीवन वो अपने पति की याद में काट लेती है। हमारे यहाँ ऐसी भी लड़कियां हैं जो वो बोल रही है हम शादी नहीं करते तो क्या होता, हमको खुश रहने का अधिकार नहीं है। अरे बदतमीज लड़की, खुश होने के लिए शादी करना जरूरी है क्या? तुम ये जो एग्जाम्पल दे रही हो, अब ये पूरी हम लोगों को शर्मिंदा कर रही हो। खुश होने के लिए शादी कहां से कनेक्ट कर रहा है? अच्छा, क्या ये बात जब बोली आरती की शादी मैंने किया है खुश रहने के लिए क्योंकि मेरा भी जीवन है, तो क्या आपको लगता है कि आरती जो शादी कर ली है ये गलत हो गया? देखिए, खुश रहने के लिए ही हम लोग इतना आगे बढ़ रहे थे। जहां तक सब लोग हम लोग को सवाल कर रहे हैं कि तेजस्वी के पास लेके गए कि चलिए वहां हम लोग लेके जाते, कहा था कि मैं सरकारी जॉब दिला दूंगी आरती को। बिल्कुल, उनको हम लोग क्यों रिक्वेस्ट किए थे? उसने हमें ऐसा गुमराह किया था। आज तो गुमराह शब्द का उपयोग कर रहे हैं। आरती ने बोला हम गांव में एक कदम निकल नहीं सकते हैं, सब लोग बोलते हैं कि मार देंगे तो हम खाएंगे क्या, ये लोग भी हमको निकाल देंगे तो हम करेंगे क्या? तो ये तो गुमराही हुआ। ऐसे में देखा जाए तो आरती ने बुलाया था छोटू को, तो छोटू की हत्या हो गई। अब मोनू का क्या होगा? मोनू तो फिर उसको कुछ नहीं होगा, उसने शादी कर ली और अब तो वो कुछ नहीं, वो एक बीबी की तरह उसको एक्सेप्ट के प्यार में छोटू की जान चली गई। आरती ने जब शादी कर लिया मोनू से, तो क्या मोनू का फ्यूचर आपको कैसा लगा? बहुत पर्सनल है, लेकिन मुझे लगता है आरती की जिंदगी आज भी बर्बादी है। फिर मैं यहाँ सिंपैथी दिखा रही हूँ क्योंकि आप बताओ कौन ऐसा मर्द होगा ये जानते हुए कि मेरी बीबी ऑलरेडी सेक्सुअल रिलेशन में किसी के साथ थी और खुशी खुशी हंसते हुए उसको एक्सेप्ट कर देगा? या तो उनके चरण स्पर्श करें उस मोनू भाई का कि भाई तुम महान हो, देवता हो। ये भी देखा था कि वो जो मोनू है जिसने शादी किया उससे कितना खुश था,
ऐसे हो रहा है शादी किए तो खुश नहीं रहेंगे। तो अरे तो शादी किया तो खुश, वही मैं मोनू को यही या तो थोड़ा सा हो सकता क्या लगता है कि छोटू को भुला गया अपने जो छोटा भाई था? हो सकता है मोनू मानसिक नहीं, कोई हो सकता है वो काम कर रहा है, वो बाहर रह रहा है, अरे तो वो सोच काम कर रहा है। होती भाई, वो हंस रहा है, खुश हो रहा है, उसका उतना ही छोटा बुद्धि है, वो उतनी ही बुद्धि से सोच के खुश हो रहा है। अरे भाई हमरा तो मतलब वो ये क्या ही बोला आरती यार। आरती अलाउड कर दे रही, आरती अलाउ कर रही है कि मोनू तुम ऐसे पकड़ के मेरे साथ सेल्फी लो। मैं- उस समय मैं- याद नहीं आ रहा छोटू को। हाँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ, प्रश्नवाचक आरती पे नहीं होना चाहिए। क्यों लगा रहे हैं उस पे? बेचारी वो तो कहीं और की है। जब उसका भाई खुश है, माँ बाप खुश है, बहन खुश है, तो आरती फिर दोषी ही नहीं है। आरती तो दूसरे घर की है। जब इस पूरे परिवार में जो गम था, क्यों इंडिया की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जिसमें कहा जाता है कि संबत जलने के बाद, ये और कुछ नहीं है, ये रीजन होता था। परिवार 1 साल तक सदमे में होता था, इसीलिए वो वक्त लिया जाता था कि इसके बाद ही हाँ, शादी बरकी के विवाह बाद होगा या कोई भी शुभ काम होगा। बस ये यही था। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि दुनिया बहुत मेटलिस्टिक हो गया है। सब कुछ, जैसे इंसान मरता है ना, उसका सारा रिश्ता मर जाता है, रिश्तों का कोई जगह नहीं है। कि आरती ने अपने दिल से निकाल के फेंक दिया छोटू की प्रेम को। बिल्कुल, ये तो यही दर्शा रहा है, अभी का एपिसोड तो यही दर्शा रहा है कि वो छोटू क्योंकि अगर वो नहीं निकाल के फेंकती तो मोनू को पास से फोटो खींचने नहीं देती, हक करने नहीं देती, ऐसे पकड़ के फोटो नहीं लेने। बहुत कम वो लोग होते हैं कि वक्त के हिसाब से बदलते हैं और वक्त को अपना के परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उन्हीं में से हमारी एक आरती भी थी। आपने ये भी- परिस्थिति के अनुसार ढलती चली गई, ढलती चली गई, ढलती तेजी से, मतलब बहुत इतना तेजी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। 4 महीने लोगों ने सवाल किया, मीडिया उसके घर गई, सवाल की कि आरती तुमने 4 महीने में छोटू के प्यार को कैसे भुला दी, जब तुम कहती थी कि मैं उसकी विधवा बन के आजीवन रहूंगी। ये सवाल को सुनते ही आरती बौखला जा रही है। पहला सवाल उसी दिन खड़ा हो गया था जिस दिन उसका यूट्यूब चैनल बना था। उस वक्त ही हम लोग डिस्कस किए थे कि यार ये क्या कर डाली है, इसको क्या ऐसी पड़ी थी। ठीक है, कोई एक बच्ची आई थी जो उसको बूस्टअप की, लेकिन उसके बाद भी उसको क्या मतलब, वो आईना में मेकअप कर रही थी और वो कर रही थी, देखिए हम भुजिया काट रहे हैं, ये कर रहे, दोस्तों देखिए मेरा पैर जल गया, हाथ जल गया। अरे तुम्हारा कर्म जल गया यार, तुम जब कर्म जल रहा था तो बता ही नहीं, पैर जल गया तो यूट्यूब पे बता रही हो, क्या बात करें। आपने एक लास्ट टाइम बाइट दिया था, उसमें आपने ये कहा था कि आरती ने जो शादी किया है मोनू से वो हवस के कारण किया है। आपने साफ शब्दों में कहा था इस बात को, क्या सच में आपने बोला था? हवस तो नहीं कहा होगा, सेक्सुअल डिजायर जरूर कहा होगा मैंने, कि ये अब जाके ये लगता है ये मोहब्बत नहीं, ये सेक्सुअल डिजायर था और ये अट्रैक्शन था। क्योंकि एक एज अट्रैक्शन होता है जिसमें लड़कियों को या लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता, लगता है दुनिया ही इतनी है। और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि दुनिया ही आपकी इतनी है, वो बच्चे तो या तो 36 टुकड़े में कटेंगे या तो फिर वो इसी तरह छोटू की तरह रहते जाएंगे। जाते जाते जितने प्रेमी लोग देख रहे हैं जो घर में चले जाते हैं चोरी छुपे मिलने के लिए, उनके लिए जरा सा संदेश दे दिए, क्योंकि आए दिन ये घटना आ रहा है। डेफिनेटली उन तमाम प्रेमियों के लिए पूरा बिहार इस वक्त सदमे में है कि इस बार 2022 में बिहार में लगभग 12 से 15 लड़के हैं जो रात के अंधेरे में लड़कियों से मिलने गए और उनकी मौत हो गई है। तो उन तमाम बच्चों के लिए जो अभी अफेयर में है और या होने की कुछ ऐसी संभावना है, सभी बच्चे, पुरुष, मेल पर्सन के लिए, आप लोगों के लिए एक संदेश है कि मोहब्बत जरूर कीजिए, लेकिन रात के अंधेरे में मत मिलने जाइए। ये कहीं ना कहीं कानूनन अपराध भी है और इतनी भी मोहब्बत पे परवान मत चढ़ाइए कि आपकी मौत का आपको शिकार होना पड़े। और तमाम मेरे प्रेमियों से अनुरोध है, प्रेम की परिभाषा को समझो, मोहब्बत को मोहब्बत रहने दो। सेक्सुअल डिजायर अगर बीच में आ गया तो उसी दिन समझ जाना ये मोहब्बत नहीं। और उन लड़कियों के लिए ये संदेश जो मोहब्बत के टाइम पे ये कहते हैं कि नहीं क्या होगा, कल तो शादी होगी, चलो ना आज हम लोग सेक्स कर लेते हैं, तो उसी दिन समझ जाना ये लड़का तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। इसलिए उनकी हवस मिटाने का सामान तुम लड़कियां मत बनो, और नहीं समझोगी तो 36 नहीं अब 70 टुकड़ों में कटोगी। चलिए, आपने एक बहुत ही अच्छा संदेश सुना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में राय जरूर रखिए। तब तक के लिए